को लेकर और बाकी विषयों को लेकर आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुत स्पष्ट रूप से बात कही। असम में विधानसभा चुनाव के 4 दिन शेष बचे हैं। ऐसे में भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है। भाजपा अपनी सरकार को दोबारा सत्ता में लाने के प्रयास में लगी हुई है, तो वहीं भाजपा पुनः सत्ता हथियाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। दोनों दल अपने अपने राष्ट्रीय रथी महारथियों को चुनावी प्रचार में उतार रहे हैं। डिब्रूगढ़ में चुनावी प्रचार के लिए पहुंचे छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने होटल नटराज में प्रेस मीट के दौरान भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के संकल्प पत्र के 10 पॉइंट को रखा, जिसमें महत्वपूर्ण महिलाओं को 3,000 रुपए मिलने के साथ ही बेरोजगारों को नौकरी मिलेगी की बात कही। उन्होंने कांग्रेस के छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बारे में हमला बोलते हुए कहा कि उन्होंने अपनी सरकार के घोषणा पत्र को लागू करने में विफल रहा है। भूपेश बघेल के लगातार प्रचार का जवाब देते हुए किसानों को सिर्फ सरकारी कर्ज माफ किए गए हैं, ना ही सभी किसानों का कर्जा माफ किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि कांग्रेस का दोहरा चरित्र रहा है कि हमेशा कांग्रेस खुलकर कुछ नहीं बोलती, वह सिर्फ भ्रम पैदा करने का काम करती है। यानी कि कुल मिलाकर असम में भी बंगाल जैसे चुनाव की स्थिति है। नदियां बेची जा रही है, पूरी की पूरी नदियां बिक गई, नदियां की दिशा डाइवर्ट होने वाला है। यानी लिकर माफिया, सैंड माफिया, लैंड माफिया का पूरा राज छत्तीसगढ़ में है। तो भगवान करे असम के लोग यदि छत्तीसगढ़ के लोगों से टेलीफोन में बात करेंगे तो वो तो बोलेंगे कम से कम असम को तो बचाओ ऐसी बातों से। सर, ये भी बोला जाता था कि आपके समय जना के आज 5 जवान हमारे शहीद हो गए, उनके बात करते करते। नहीं होना चाहिए, इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ है अभी 2 घंटे 3 घंटे पहले। नक्सली उनके समझ के बाहर ही है, नक्सल पे कुछ कार्रवाई या कोई कार्य योजना बना के काम ही नहीं कर रहे। लोगों से मिलने का अवसर मिला इसलिए विलम्ब हुआ। आज मेरे लिए और बीजेपी खासतौर से असम यूनिट के लिए एक अच्छा दिन है, जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा साहब ने आज संकल्प भारतीय जनता पार्टी का आत्मनिर्भर असम, ये संकल्प आज मीडिया के सामने प्रस्तुत किया। और भारतीय जनता पार्टी अगले 5 सालों में जो फाउंडेशन तय हुआ है पिछले 5 सालों में, और मोदी जी और स्थानीय भारतीय जनता पार्टी की सरकार मिलकर जो डबल इंजन सरकार बोला जाता है, आने वाला 5 साल स्वर्णिम होगा फॉर द स्टेट ऑफ असम। और उसके लिए आज एक संकल्प लिया है, घोषणा पत्र नहीं कहा जा सकता इसको, संकल्प पत्र है। उसमें से कुछ बिंदु 10 पॉइंट्स 10 क्या क्या उसके बेस आधार हैं, उस पर बात करके फिर आगे मैं अपनी बात बढ़ाऊंगा। हो जाएगा इस पे फ्लड प्रोटेक्शन के लिए जो असम का अभिशाप है दूर करने के लिए एक बड़ी कार्य योजना, बिल्डिंग ऑफ रिजर्वायर्स, और हर साल के प्रॉब्लम को दूर कैसे किया जा सकता है, एक डिटेल प्रोजेक्ट इसके ऊपर काम करेगी। फ्लड प्रोटेक्शन के लिए प्लस इरिगेशन फैसिलिटी भी डेवलप हो। ये एक बड़ा फर्स्ट संकल्प, पहला संकल्प हमारा भारतीय जनता पार्टी का मिशन ब्रह्मपुत्र, जिसमें बाढ़ से मुक्त असम बनाने की योजना को क्रियान्वयन होगा। दूसरा, असम के विमेन एम्पावरमेंट के लिए जो अभी 830 रुपीज़ पर मंथ हमारे बहनों को मिल रहा था, 30 लाख, उसको बढ़ा के 3,000 रुपया पर मंथ, 3,000 रुपीज़ पर मंथ, 30 लैक्स जो हमारे फैमिलीज़ हैं असम के, उनको दिया जाएगा। वी शैल strengthen Namgarh and
प्रोटेक्ट द राइट ऑफ ये हमारे लिए एक बड़ी योजना है। नामघर के लिए प्रोटेक्शन के लिए ट्राइबल्स राइट्स को प्रोटेक्ट कैसे करें, इसके लिए एक बड़ी योजना। चौथा, चिल्ड्रन के ब्राइट फ्यूचर के लिए मिशन शिक्षा उन्नयन, फ्री एजुकेशन टू एवरी चाइल्ड। ये बड़ी एक बात, हम सबके लिए शिक्षा और फ्री एजुकेशन देने का काम कर रहे हैं।